जेएनयू में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई है। 25 अप्रैल को मतदान होगा, 14 से 15 अप्रैल को नामांकन और 16 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। 23 अप्रैल को प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी और केंद्रीय पैनल के 4 पदों और काउंसलर पदों के लिए चुनाव होंगे। लेफ्ट यूनिटी और एबीवीपी के बीच मुकाबला होगा। लेफ्ट यूनिटी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, जबकि एबीवीपी को जीत का भरोसा है। 28 अप्रैल को मतगणना की संभावना है। कानूनी अड़चनों के बाद हो रहे इन चुनावों को लेकर छात्रों में उत्साह है। जी बिल्कुल। और जेएनयू जाना ही जाता है कि कैंपस में एक डेमोक्रेसी हर समय मेंटेन रहती है और चुनाव एक तरीका है इसको मेंटेन रखने का कि लोग एक कह लीजिए कि राजनीतिक विचारों से जुड़ते हैं, अपने हक और हुकूक के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। और उसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ चुनाव हर सालाना होता है। पिछले बार 4 साल बाद हुआ तो एक बड़ा गैप के साथ हुआ, लेकिन इस बार हमारी लड़ाई फिर से रही कि ये चुनाव है जो हर साल हो इस कैंपस में। और आज नॉमिनेशन का दिन है, तो सभी पार्टियों में, सभी संगठनों में एक खुशी भी है कि सब अपने-अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। और उसके साथ-साथ जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वो इस कैंपस से जुड़े हुए हैं कि कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो कैंपस की डेमोक्रेसी को बार-बार ख़त्म करने की कोशिश है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जहाँ पे हाशिए पर के लोगों को विश्वविद्यालय से बाहर फेंकने की तैयारी जो सरकार कर रही है। तो ये सारे सवाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस सवालों के साथ हम इस चुनाव में उतर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग लगातार यूनियन में हैं यहाँ पे और उसी कारण है कि कैंपस में जिस तरीके से फंड कटौती हो रही है, जिस प्रकार से सरकार फंड कटौती कर रही है, आप देखेंगे अगर पिछले 10 साल का डेटा निकाल के देखेंगे, तो एक तो फंड कटौती हुई है, दूसरी बात जो फंड मिल भी रहा है, उसका जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, वो एकेडमिक एरियाज़ पे एक्सपेंडिचर नहीं करके कहीं और किया जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हेफा का लोन मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया गया और अलग-अलग कैंपसेस में जेएनयू खुद लगभग 400 करोड़ का लोन लेकर के बैठा हुआ है। उस लोन को कौन चुकाएगा? स्टूडेंट्स अगर अपनी जेब से देंगे तो सिंपल सा बात है कि वो फ़ी हाइक होगा। और उस तमाम कोशिश में हम 2019 में भी देखें और उससे पहले भी जब भी कभी इस कैंपस में फ़ी हाइक होने की कोशिश हुई तो उसको उसके यहाँ के लेफ्ट के यूनियन ने उसको रोक के रखा, उसको जो है नहीं होने दिया, ताकि इस कैंपस में जो भी गरीब घर से लोग आ रहे हैं उनको केवल इसीलिए नहीं पढ़ने के लिए रोक दिया जाए कि उसके जेब में पैसे नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अटैक हो रहा है, फंड कट्स हो रहे हैं। लाइब्रेरी में 99% फंड कट्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेडेशन जो हो रहा है हर सेंटर में, हर हॉस्टल में दिख रहा है स्टूडेंट्स को। तो उनके खिलाफ एक लड़ाई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, खासकर नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के खिलाफ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में FYUP लागू करने की बहुत कोशिश हो रही है। तो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, होने की कोशिश हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में, उसको रेसिस्ट करने की बहुत कोशिश करूँगी। अगर चुन के आऊँगी तब मैं यूनियन में। मैं इस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हैं और आज से जो है यहाँ पर इलेक्शन का जो है पर्चा भरा जा रहा है, नॉमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आयशा हो या एबीपी हो या लेफ्ट हो, सभी जो है पर्चा दाखिल कर रहे हैं। और जिस तरीके से बीच में इलेक्शन नहीं हुए थे, इसी को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे जेएनयू में, मगर बाई चांस के बोला गया, फिर उनके द्वारा फिर इलेक्शन दोबारा हो रहा है। मगर अब देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जब आज नॉमिनेशन हो रहा है, नॉमिनेशन के बाद वोटिंग जो है 25 को होंगे और 25 के रात से ही काउंटिंग होंगे। अब देखना होगा 28 तक रिजल्ट आएगा, कौन जीता है, इसमें एबीपी जीता या लेफ्ट या आयशा। मगर आपको बता दें कि कैंडिडेट जो है कौन प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर के लिए ये जो है आज नॉमिनेशन हो रहा है, वो कल पता चलेगा कि कौन से एबीपी या आयशा लेफ्ट कौन जो है कैंडिडेट किस पे खड़े होंगे। दिल्ली से शाहनवाज खान, नेटवर्क।